एक परोपकार का भी बदला चुकाना चाहे ना तो शायद एक जन्म छोटा पड़ जाए। और उस बेपरवाह सतगुरु मुर्शिद कामिल दाता रहबर के इतने परोपकार होते हैं, चाहे लाखों जिंदगियां ली जाएं तो भी उतारे नहीं जा सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस जिंदगी में उतारने के लिए कुछ उपराला ही ना करो, कुछ प्रयास ही ना करो। अरे उसके परोपकार का अगर बदला चुकाना चाहते हो तो उसका फकीर या वो जो बात कहे उस पे जरा अमल करके देख लो। आपने जो देखा वो तो कुछ भी नहीं, वो ऐसे नजारे दिखाएगा जो आपके दिमाग में कभी कल्पना भी नहीं आई। तो रात को रहमत लूटते हैं कोई कोई, मालिक से मालिक की मोहब्बत मांगते हैं कोई कोई, क्योंकि दुनिया मान बढ़ाई की भूखी है। ऐसा सुनने में आता है, कई लोग जा जाके प्रसाद बांटते फिरते हैं, तेरे अंदर ये, उसके अंदर वो, फलां के अंदर धींकड़, अपने आप को खुदा ही समझने लगते हैं, किए गए पाप कर्मों की याद ही नहीं रहती, कहाँ कहाँ क्या क्या गुल खिलाए हैं। ऐसे पाखंडियों से जितना बचा जाए बचो। ऐसा कोई इंसान इस कलयुग में जाके किसी को प्रसाद देता है, पहले देने वाला तो गिरा हुआ है ही, और जो लेता है वो अव्वल दर्जे से गिर जाता है। क्योंकि पति बरता तो सिर्फ एक पति करती है, ऐसे चौकीदारों को मुंह नहीं लगाती। इसलिए सुचेत रहा करो इस घोर कलयुग में, इस भयानक समय में। क्या पता कौन सा पुर्जा चलता चलता खोटा हो जाए, कब मान बढ़ाई का फाना गट जाए कि तू भी कोई शय है, कोई भरोसा नहीं। पर गुरु सतगुरु तो एक ही होता है और कोई शय नहीं होती। बीमारी तो जरूर हो सकती है पर बीमारी दूर करने वाली नहीं होती। सो किसी के लिए अगर अदब सत्कार है तो नारा लगाना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए झुकना या उसके ऊपर मोहित हो जाना या उससे प्रसाद लेके खाना, हमारी निगाह में ये आपको और पाप कर्मों का अधिकारी बनाएगा। उस प्रसाद से आपके पाप कटेंगे नहीं। सो ऐसे पाखंडी से जितना बचो अच्छा है, क्योंकि मन पाखंडी है, क्या पता किसको कब पाखंड दे दे। आप आदर सत्कार करो और वो अपने आप को खुदा समझने लगे, कुछ भरोसा नहीं। क्योंकि मन जालिम बड़ा भयानक है, बड़ा ही जालिम है। तो हम सारी संगत को ये सुचेत करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं, ये घोर कलयुग है, इसमें बचा करो। बेपरवाह सदगुरु मालिक गुरु सदगुरु के रूप में परोपकार करता है, उसका कोई और आया बाया दाया हाथ नहीं होता। आप भ्रम में रह जाओ, ये तो इतना नजदीक नजदीक सदगुरु के सदगुरु होता है और कोई नहीं होता, या उसका वो मुरीद जो परवाना बन जाता है कोई नहीं होता। क्या परवाना किसी के कर्म उठाता है? नहीं उठाता, वो तो अपने जाके जला देता है शमा में टकरा के। तो ऐसे अगर कोई बनता है समझो वो मूर्ख है, मन के हत्थे चढ़ा हुआ है, अपनी आज़ादी के लिए कर रहा है, चाल चल रहा है, शातिर दिमाग से कोई चाल चल रहा होगा ताकि उसे फिर गंद पिल खाने की आदत जो पड़ी हुई है वो फिर से आज़ादी मिल जाए। ऐसे बहानेबाजों से, ऐसे पाखंडियों से संगत सुचेत रहा करे। इतना अदब किसी के लिए दिल में ना रखो कि उसे भगवान बना डालो, क्योंकि वो हो सकता है आने वाले समय में उसका फायदा उठा के आपका सब कुछ जला डाले। भगवान तो आपके अंदर रहता है, सबके अंदर मौजूद है, इसलिए उसको वही समझो। और पीर फकीर सिर्फ पीर फकीर ही होता है, कोई दूसरा नहीं, कोई आजू बाजू वाला। कहीं आप सोचो कि ये बराबर होगा, इसकी भक्ति, इतनी भक्ति करिए तो उसने अपने लिए की है, दूसरों के दुख दूर करने के लिए तो एक संती पैदा होता है, दूसरा नहीं। तो ऐसे ढोंगियों से सावधान रहा करो जो आके आपको बताते हैं तेरे मन में ये, फलां के मन में वो, धिंकड़ के मन में ये, क्योंकि उनकी कोई भक्ति नहीं है ऐसे लोगों की, वो पखंडी हैं। तूने किसी से क्या लेना है किसी का पता करके, पहले अपना पता कर, अपने जमीर में देख, अपने अंदर जो कमियां कहाँ कहाँ क्या क्या गुल खिलाए हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए सुमरन किया करो। दूसरों को भरमाया मत करो, आप भी तबाह होगी जिंदगी और उसकी भी बर्बाद होगी। इसलिए आदमी को चाहिए एक पे आस विश्वास दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि जब वो एक तो उसका नुमाइंदा भी एक ही होता है।
बार बार सवाल पूछने से कुछ मिलता नहीं। तो भाई दृढ़ विश्वास के साथ अपने अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करो और पीर फकीर के वचनों पे चला करो। माता बहनें खास करके जल्दी फिसल जाती हैं। कोई कह दे फूं फूं करे और थोड़ी यूं यूं मेरे अंदर मालिक आ गया तो उसके आगे घुटने टेक देती हैं। ऐसा ना किया करो, ये आपको बर्बादी की राह पे ले जाने वाली बातें हैं। कोई आके देख ले ये तो फलाना जी है, धिंकड़ जी है, जीजू कुछ नहीं, जो पाखंड करता है वो ढोंगी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए सावधान, क्योंकि ये रूहानियत का मार्ग है। यहाँ पे अगर एक औरत पतिव्रता से दुनियादारी में इसलिए गिर जाती है कि उसने भर में भुलेखे में ये कह दिया कि मेरा पति आ रहा है और था कोई और, तो रूहानियत तो उससे भी बढ़ के है। यहाँ अगर अपनी निष्ठा, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा किसी और के लिए मन में बिसा ली तो आप अव्वल दर्जे से गिर जाएंगे और रूहानियत में तरक्की नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे पाखंडियों से, ढोंगियों से सावधान रहो, उनको मुंह ना लगाओ। जब भी आए शक्ल घुमा लो, कम से कम उसको शर्म होगी तो वो वापिस होगा। क्योंकि ऐसे लोगों का संग करने से आदमी का भक्ति चली जाती है। परम पिताजी फरमाते ढोंगी, पाखंडी, निंदक की परछाई ना पड़े तो बेहतर है। और ये भी वचन है कि ऐसा अगर सुननी पड़े मजबूरन तो 5 मिनट सुमन करके मालिक से दुआ करो, आपके ऊपर असर नहीं होगा और झोली में उसके जाके पड़ेगा जो उसने बोला है। पर अगर संभव हो तो ऐसे लोगों को मुंह ना लगाओ, चाहे कोई भी क्यों ना हो आप। तो ये जरूर ख्याल रखें, गुरु पीर फकीर जब नवाजता है तो वो गुरु को नवाजता है, और हकीकत गॉड गिफ्टेड वो सदगुरु से बना देता आते हैं, वो बनाए नहीं जाते। संत पीर फकीर बनते नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम उन्हें बना के भेजता है। वो एक दुनिया में जाहिर करना होता है तो वो गुरु दाता रहबर ही जाहिर कर सकता है। आदमी आदमी को जाहिर, अंधा अंधे को क्या पकड़ेगा, या अंधा किसी ज्ञानी को कैसे पकड़ेगा जाके। जिसको दिखता है वही दूसरे को राह दिखा सकता है। तो इसलिए संसार में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में लोग अंधे हैं। वो किसी का हाथ नहीं पकड़ा सकते, पर सतगुरु ही सतगुरु है। बस वही हाथ पकड़ा दे जिसका, वो दोनों जहां की खुशियां अता कर देता है। दृढ़ विश्वास आ जाए, कोई सुमन भक्ति इबादत करे।